नाजरीन, ये लम्हा सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक ऐलान अज़्म है। कतर और पाकिस्तान ने मिलकर दिफा का नया नक्शा खींच दिया है। दोहा में जो फैसले हुए हैं वो महज बयानात नहीं, अमली इत्तेहाद की शुरुआत हैं, जिसका नाम आप इस्लामिक नेटो रखते हैं या जो भी रखें, मानी वही हैं, मुश्तरिका दिफा। जब JF-17 और जदीद फाइटर जेट्स कतर के आसमान पर गूंजेंगे तो दुश्मन को मालूम हो जाएगा कि यहाँ खामोश मुजाहमत नहीं बल्कि फौरी, मजबूत और मोहलिक रद्द अमल मौजूद है। ये डील खित्ते के सियासी और अस्करी तवाजुन को बदल देगी। सिर्फ कतर की हिफाजत नहीं बल्कि पूरी उम्मत की स्ट्रेटेजी तब्दील हो रही है। अब वक्त अल्फाज का नहीं, अमल का है। इत्तेहाद, तरबियत और टेक्नोलॉजी मिलाकर एक नई हिफाजत खड़ी की जा रही है। अगर आप आखिर तक देख रहे हैं तो जान लीजिए कि आप एक ऐसे दौर के आगाज के गवाह बन रहे हैं जिसमें छोटा मुल्क भी बड़ी ताकत को मात दे सकता है। नाजरीन, वक्त बदल रहा है और तारीख अपनी नई तहरीर लिख रही है। वो कतर जिसे कल तक सिर्फ गैस और पेट्रोल के जखायर की वजह से जाना जाता था, आज मशरक़े वस्ता की सबसे बड़ी अस्करी ताकत बनने जा रहा है। और इस रास्ते पर सबसे मजबूत हाथ जो कतर के शाना बशाना खड़ा है वो है पाकिस्तान। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तान और कतर के दरमियान वो मुआहदा हो गया है जिसे आने वाले सालों में दुनिया इस्लामी नेटो की बुनियाद के तौर पर याद करेगी। ये सिर्फ दिफाई डील नहीं बल्कि एक ऐसा ऐलान है कि अब उम्मत मुस्लिमा के पास अपनी फौज है, अपने हथियार हैं और अपनी फजाई ताकत है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होने वाली उस अहम मीटिंग के बाद जहां OIC के 57 ममालिक ने एक साथ इजराइल का बाइकाट का ऐलान किया, सबकी नजरें कतर और पाकिस्तान पर जा टिकी, क्योंकि यही वो दोनों मुल्क हैं जिन्होंने सिर्फ बयानात पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि अमली कदम उठाया। कतर ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके तहत कतर पाकिस्तान को अपने सबसे खतरनाक जंगी जहाज JF-17 थंडर और J-10C फराहम करेगा। नाजरीन, ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि ताकत का तवाज़ुन बदल देने वाला फैसला है, क्योंकि जब कतर की फिजाओं में ये तैयारे परवाज करेंगे तो इजराइल को ये एहसास हो जाएगा कि अब वो अकेला नहीं लड़ रहा बल्कि उसके सामने एक पूरा ब्लॉक खड़ा है। पाकिस्तान ने ये फैसला उस वक्त किया जब कतर पर अचानक एयर स्ट्राइक की गई। उस हमले ने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया, लेकिन कतर ने फौरन ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम दुनिया अपनी फौज खड़ी करे। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, JF-17 थंडर की अहमियत तो हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन अब जरा J-10C पर भी नजर डालें। ये चीन का जदीद तरीन मल्टी रोल फाइटर है जो राफेल और F-16 दोनों पर भारी पड़ता है। सुपर क्रूज, स्टेल्थ फीचर्स, BVR मिसाइल्स और एडवांस्ड रेडार टेक्नोलॉजी, ये सब वो खुसूसियात हैं जो इजराइल के F-35 जैसे महंगे तैयारों को भी नाकाम बना देती हैं। और जब यही J-10C कतर के आसमान पर होंगे तो इजरायली ख्वाब टूट जाएंगे कि वो अरब दुनिया को आसानी से झुका लें। नाजरीन, इसके साथ साथ कतर ने ऐलान किया है कि वो OIC के प्लेटफॉर्म पर एक मुश्तरिका इस्लामी फौज के कयाम के लिए तैयार है। याद रहे कि ये वही तजवीज है जिसे मिस्र ने पेश किया था कि कम अज कम 20,000 फौजी एक मुश्तरिका कमांड के तहत तैनात किए जाएं। अब अगर कतर, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब इसमें शामिल हो गए तो सोचिए, ये फौज सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की फौज होगी। अगर किसी एक पर हमला होगा तो सब जवाब देंगे। यही वो नजरिया है जिसे आज इस्लामी नेटो कहा जा रहा है। अब इजराइल के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, फौजी बगावत पर उतर आए हैं, नेतन्याहू पर जेनोसाइड के मुकदमात चल रहे हैं और इजराइल ने गाजा में भाड़े के कातिल भेज दिए हैं। लेकिन अब मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि इजराइल के सामने सिर्फ फलस्तीन नहीं बल्कि कतर, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और सऊदी अरब जैसे ममालिक खड़े हैं। ये इत्तेहाद अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि अमेरिका ने दहाइयों तक अपने फौजी अड्डे कतर में रखे और मशरक़े वस्ता को कंट्रोल किया, लेकिन अब उसी कतर ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी हिफाजत अपनी फौज से करेगा, दूसरों की गुलामी से नहीं। पाकिस्तान और कतर की ये नई दिफाई डील इस बात का ऐलान है कि अब मशरक़े वस्ता की फिजाएं सिर्फ इजरायली और अमरीकी जहाजों की जागीर नहीं रही। अब इन फिजाओं में JF-17 और J-10C गरजेंगे, और ये गर्ज सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि आजादी की है। वो आजादी जिसके लिए फलस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे हैं, जिसके लिए इराक, सीरिया और यमन के लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। नाजरीन, तारीख हमें यही सिखाती है कि जब उम्मत एक होती है तो दुनिया की कोई ताकत उसके सामने नहीं ठहरती। आज OIC ने वही कदम उठाया है। 57 ममालिक एक सफ में खड़े हैं। इजराइल को धमकी है कि अगर उसने अपनी हरकतें न छोड़ी तो पूरी उम्मत एक होकर जवाब देगी। कतर और पाकिस्तान की ये डील इसी इत्तेहाद की पहली सीढ़ी है और यही वो लम्हा है जिसके बारे में कहा जा सकता है एक नया दौर शुरू हो चुका है।